प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपका प्यारा सा प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल मैट्रिक बोर्ड बाल्स में। प्यारे साथियों, आज मैं आप सभी लोगों के बीच एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ, मैथ का फॉर्मूला, जिसको आप यदि सही ढंग से सही तरीका से रिवाइज कर लीजिएगा तो आपका जो है परीक्षा में इससे कम ये नहीं, जो अभी वीडियो बनाऊंगा आपको जो बताने जा रहा हूँ, इसी से 4 से 5 अंक का सेम टू सेम ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। सबसे पहला उपयोग हम बताते हैं इसका कि फॉर्मूला जब क्वेश्चन सोल्व किया जाता है तो इसको उपयोग किया जाता है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी हो जाएगी। सेकेंड बात ये है कि आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, जो भी एग्जाम में आएगा वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आप पहले बार मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड घंटी को दबाना ना भूलिए, और अपने दोस्तों को बताइए इस चैनल के बारे में। ठीक है, जब आते हैं पढ़ने के लिए तो आपको अपने दोस्तों को बताना तो फर्ज है। ठीक है, कि चलो मैं इस चैनल पे जाता हूँ पढ़ने, यहाँ पे जो होता है पर डे क्लास होता है, ये जो होता है हर चीज़ क्रैश कोर्स के रूप में कराया जाता है इस प्लेटफॉर्म पे। तो आइए, दोस्तों को बताइए और इस क्लास को देखते हैं कि क्या बताया जा रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री। इस चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति चैप्टर में हम देखेंगे कुल लगभग 15 से 20 फॉर्मूले, जिसमें से 4 से 5 फॉर्मूले डिट्टो आपको एग्जाम में आ जाएगा। तो यही एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए मैं इस फॉर्मूला को गेसिंग करके लाया हूं और आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या है? कर्ण बराबर रूट अंडर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। ठीक है, वैसे इस टॉपिक से तो कोई पूछता नहीं है, बट इसमें आया है तो बताना जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहला क्या है? कर्ण बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर अंडर रूट। इसको हम ये भी कर सकते हैं, यदि रूट अंडर इसको रूट हटाएंगे तो यहाँ पे कर्ण के स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये भी हो जाएगा कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। यदि हमको निकालना पड़े कर्ण के स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर तो ऐसे कर लेंगे, लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। समझ गए ना? तो ये या ये बात दोनों एक ही है, इसमें कोई कहीं भी किसी तरह का दिक्कत या परेशानी है आप सभी लोगों को? नहीं। तो ये फॉर्मूला तो आपको याद हो गया, समझ गए ना? यदि हमको पूछे कि आधार क्या है, यदि हमसे पूछे कि आधार बराबर, तो हम लिखेंगे रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस, ये जो है आधार पूछेगा तो कर्ण में से क्या घटा देंगे? लंब को घटा देंगे, लंब के स्क्वायर कर देंगे। आधार बराबर क्या फॉर्मूला होता है? कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। ठीक है, आधार बराबर, और आया किससे? जो भी फॉर्मूला हम 2-3 बताएंगे सिर्फ इसी से बताएंगे। ठीक है, जैसे देखिए, कर्ण पूछ रहा है तो लंब जोड़ आधार बताएंगे, यदि आधार पूछ रहा है तो हम कर्ण में से क्या घटा देंगे? लंब। अब पूछेगा लंब, यदि पूछेगा कि लंब बराबर क्या होता है, लंब बराबर या लंब के स्क्वायर पूछेगा तो रूट हटा देंगे, यदि लंब पूछेगा तो रूट चढ़ा देंगे। तो रूट चढ़ाकर हम लिखेंगे लंब के स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। ये हो गया फॉर्मूला, ये है फॉर्मूला इसका। ठीक है, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि वैसे इस टॉपिक से आने की बहुत कम संभावना है। वैसे मैं बताऊंगा कि आपको किस किस टॉपिक से कंफर्म आता है, कहाँ से आता है, ये बताऊंगा। तो चलिए, ये हो गया और इसको थोड़ा मिटाते हैं, उसके बाद आगे बताते हैं कि क्या है। ठीक है, तो कर्ण लंब आधार के बारे में आप जान गए, एक टॉपिक तो पढ़ लिए, ये फॉर्मूला रिवीजन कर लिए। और दूसरा फॉर्मूला हम आपको बताने वाले हैं, क्या?
साइन कॉस और टेन के बारे में, ठीक है। तो साइन थीटा जो है, साइन थीटा बराबर उस क्या होता है, फिर कॉस थीटा बराबर क्या होता है, फिर साइन कॉस टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है। फिर उसके बाद लिख देते हैं साइन कॉस टेन कॉट थीटा बराबर कॉट सेक थीटा बराबर, उसके बाद टेन के साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक 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 थीटा बराबर। चलिए हम इसको देखते हैं कि अब इसको क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है। और इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा में क्या लिख देंगे, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। सेकेंड में क्या होता है, सेकेंड में क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कॉस का क्या होता है, सेक का क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो इसका क्या होगा, कॉस का आधार बटे कर्ण, आधार बटे क्या होगा, कर्ण। कॉस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक है, कॉस का आधार बटे कर्ण। और उसके बाद कॉट का क्या होगा, कॉट का क्या होगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। कॉट का क्या होगा, कॉट का होगा आधार बटे लंब, सॉरी कॉट का लंब होगा ना, कॉट का इधर होगा आधार बटे लंब। तो इसका क्या होगा, टेन का लंब बटे आधार होता है, टेन का क्या होता है, लंब बटे आधार, टेन का लंब बटे आधार। और टेन का जस्ट उल्टा होता है कॉट। तो इसका क्या होगा, आधार बटे लंब, आधार बटे क्या होगा, लंब। इसका जस्ट उल्टा होता है तो इसको क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। चलिए हम इसको सूचित करते हैं। सबसे पहले सूचित करते हैं कर्ण को सिंपल भाषा में, कर्ण को के से और लंब को एल से, लंब को एल से और आधार को ए से। तो बताइए भैया कि आपने ये जो सूचित कर रहे हैं इसका मकसद क्या है। तो इसका मकसद ये है, इसका मकसद ये है कि हम बताते हैं कि इसका मकसद ये है कि देखिए सूचित कैसे क्या किए, कर्ण को, ठीक है, एल से लंब को, ए से आधार को, कैसे कर्ण को, ए से लंब को, और कैसे कर्ण को, एल से लंब को और ए से आधार को। तो इससे हम एक ट्रिक निकालते हैं, बहुत पुराना ट्रिक है, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो इसको हम पढ़ेंगे। देखिए लाल बटे कक्का कहने का मतलब ये हो गया साइन, ये हो गया साइन, ये जो हो गया साइन का, यानी लंब बटे कर्ण, साइन थीटा का हो गया। ये हो गया कॉस का, ये हो गया टेन का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से हमको बताते हैं, साइन का क्या हो गया, लंब बटे कर्ण है, कॉस का क्या है, आधार बटे कर्ण है, टेन का क्या है, लंब बटे आधार है। उसके बाद कॉट का क्या है, जस्ट इसके उल्टा हो जाएगा, कॉट का इसके जस्ट उल्टा कर देते हैं। तो कॉट का क्या हो गया, आधार बटे लंब है, कॉस का क्या है, कर्ण बटे आधार है, कॉस का कर्ण बटे आधार है ना। देखियो यहाँ पे साइन कॉस टेन, कॉट से कर्ण बटे आधार है, उसके बाद कॉसेक के क्या होगा, कर्ण बटे लंब। यहाँ से हम आपको बताते हैं कि यहाँ से आपको एक नंबर जो है फिक्स ही आता है, यहाँ से एक नंबर आपको फिक्स आता है। हम बताए थे आपको कि 4 से 5 नंबर इस टॉपिक से आएगा, यानी इस फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री की सिर्फ फॉर्मूला से 4 से 5 नंबर का आता है। तो एक नंबर आपको बता दिए कि कौन से आएगा फिक्स है। तो चलिए इसको मिटाते हैं और देखते हैं कि अगला टॉपिक क्या आएगा, ठीक है। वैसे टॉपिक तो एक ही है, लेकिन अगला जो है क्या आता है देखिए। यहाँ तक तो आपको बता दिए, देखिए आगे क्या होता है। थोड़ा सा बोर्ड को साफ करना है भाई, अभी हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो नहीं है जो खट 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 करके लिख दे उसके बाद ईजर से एकदम क्लीन कर दे। तो इसके लिए थोड़ा तो टाइम देना ही होगा, बोर्ड मिटाने में थोड़ा समय लगता है।
तो अब सबसे पहले आते हैं, एक सबसे पुराना और बेहतरीन फॉर्मूला है, क्या है? साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो इससे हम दो फॉर्मूला और निकालेंगे। सेकेंड में क्या होता है? सेकेंड में क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और थर्ड में क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसका कहने का मतलब ये हम 3 टर्म लिए और 3 से हम 9 बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, देखिए करना कुछ नहीं, बस इधर उधर होता है और यही से फॉर्मूला बनता है और यहाँ से भी आपका 1 नंबर फिक्स ही आता है, ठीक है। तो देखिए ये जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यदि कोई हमसे पूछ दे डायरेक्ट कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो हम 1 है अब प्लस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक नया फॉर्मूला बन के चला आया, नया फॉर्मूला बन के चला आया ना। अब दूसरा में नया फॉर्मूला बनाए तो क्या होगा? दूसरा में होगा, यदि कोई पूछ दे कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा में लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बताइए आप कैसे लिख दिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा? क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे था, 1 यहाँ पे था और साइन प्लस में है तो बराबर के उधर जाता है तो क्या हो जाता है? उसका चिन्ह जो है नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है और पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। सेम यही पॉलिसी को यहाँ पे लागू कर देना है, ठीक है। तो इसको भी हम कैसे लिखेंगे? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। यदि कोई पूछ दे हमसे कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो हम लिख देंगे 1 और माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। सेकेंड में हमसे पूछ दे कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो हम इसके लिए क्या करेंगे? ये जो है टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएंगे और एक को इधर भेज देंगे, तो इसको लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये जो है उधर प्लस चला गया, ठीक है। तो ये भी 2 टर्म हो गया। तीसरा यदि पूछे हमसे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो हम लिखेंगे 1 और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। यदि पूछे अब फिर कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो हम लिखेंगे 1 और उसके नहीं लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और ये जो 1 है इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ये जो है यहाँ आके क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से भी हम लिख देते हैं आपको कि 1 नंबर फिक्स ही आता है, ये यहाँ से भी 1 नंबर फिक्स आता है। तो क्या हो गया? 2 नंबर को हम आप बता दिए। यहाँ से यदि याद कर लेते तो आपको 2 नंबर कंप्लीट हमें लगता है कि आपका मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में हो जाएगा। अब चलिए 3 नंबर की और बात है। अब कितने नंबर की बात है? 3 नंबर की बात है। चलिए देखते हैं कि अब कौन सा टॉपिक आएगा। अब आएगा गुणन वाला, जैसे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। अब आएगा क्या? साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। ये एक टर्म लिए, ठीक है। दूसरा टर्म क्या लेंगे? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तीसरा में क्या लेंगे? टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, ठीक है। अब फिर जैसे उसमें 2-3 टर्म निकाले वैसे इसको निकालेंगे हम, यहाँ पे भी 2 टर्म निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला टर्म हम क्या लिखेंगे? देखिए साइन कॉस का उल्टा होता है, या और ये अब बता देते कि एक आखिर आया कैसे। साइन का क्या होता है? देखिए एल बटे कक्का, लाल बटे कक्का है ना, तो साइन का क्या होगा? लंब बटे कर्ण। और गुने है तो गुने क्या हो जाएगा? और कौशिक का क्या होगा? कर्ण बटे लंब। ये दोनों खत्म, बचेगा क्या? 1। तो यहाँ से आया 1। तो यही फॉर्मूला
बनता है। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं कि कैसे होगा। देखिए, यदि पूछ दे कि साइन थीटा के बराबर क्या होगा, तो हम लिखेंगे 1/cos थीटा। ठीक है, सबसे पहला ये। सेकेंड में पूछेगा कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। सेम इसी में लागू कर देंगे। कॉस थीटा बराबर पूछेगा तो हम लिख देंगे 1/sec थीटा, और सेक थीटा बराबर पूछेगा तो 1/cos थीटा। फिर इसी में लिख देंगे टेन थीटा पूछेगा हमसे तो हम लिख देंगे 1/cot थीटा, और cot थीटा पूछेगा तो हम लिख देंगे भाई 1/, क्या होता है, टेन थीटा। तो चलिए मल्टीप्लाई का भी कहानी खत्म कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, समझ गए? कहीं पे आपका डाउट भी है? चलिए, डाउट नहीं है तो हम इसको मिटाते हैं। अब क्या आएगा? अब आएगा मान का टॉपिक, जो कि मेन अति महत्वपूर्ण है। सब बच्चा का, सब मेरे दोस्तों को यहीं पे दिक्कत होता है कि आखिर याद कैसे करे, याद कैसे करे भैया, याद कैसे करे। चलिए आज हम आपको एक ट्रिक देते हैं जिसके माध्यम से आप उसको याद कैसे कीजिए। और जो अगला टॉपिक हम आपको बताने जाने वाले हैं, जो कि 2 से 3 नंबर वहां से डिक्टो क्वेश्चन पूछा जाता है, सिर्फ मान से। ठीक है, क्या नंबर? 2 से 3 नंबर का। तो चलिए 2 नंबर तो फिक्स करवा ही दिए और बच गया 3 नंबर की बात है। तो चलिए हम फिक्स करवाते हैं। सबसे पहले दे यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, साइन कॉस टेन, कॉट थीटा होगा ना, कॉट थीटा सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये देखिए, इसको हम लिख दिए। ठीक है, उसके बाद ऐसे कर देंगे, फिर 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 उसके बाद ऐसे कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम ऊपर एक रे ले लेते हैं। ठीक है, लाइन ले लेते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम सब अनुपात इसको बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? 0 डिग्री, ये क्या हो गया? 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री। ठीक है, तो अब सबका मान पुट करना है, समझ गया ना? तो मान पुट कैसे करेंगे, चलिए बताते हैं। मान आप लोगों को याद नहीं ना होता है, मान चुटकियों में याद होगा, देखिएगा कैसे याद होगा। ठीक है, बस ध्यान से देखते जाइएगा कि हम कैसे बता रहे हैं। ठीक है, साइन थीटा है। ठीक है, साइन पहले लिख देते हैं कि कौन किसका उल्टा होता है ना, साइन थीटा। तो साइन थीटा 0 का मान क्या होता है? साइन थीटा 0 का मान 0। ठीक है, सबसे पहला साइन 0 का मान 0। साइन 30 का मान 1/, साइन 30 का मान 1/2। साइन 45 का मान 1/√2। साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन 90 का मान 1। ठीक है, ये तो बढ़ते चला गया। और जस्ट इसको उल्टा कर देंगे तो किसका मान हो जाता है? कॉस का। अब ये मत पूछिएगा कि वहां पे कोसेक में तो उल्टा होता था, लेकिन ये कॉस में उल्टा काहे हो रहा है? तो यहाँ पे ये होता है कि इसका मान जो है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, हम इसलिए लिखे हैं ताकि मान सबका पुट करने में आसानी हो। तो इधर से हम लिख दिए। ठीक है, और सेम इसको पलट के ऐसे लिख देंगे। देखिएगा, एक जो है, एक है ना, नहीं ब्लू से लिखते हैं ताकि आपको दिखेगा। एक से क्या हो गया? एक लिख दिए, आंख मूंद के लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि सही हुआ कि गलती हो गया। ये हो गया 1/2, उसके बाद 0। समझ गया ना? तो अब देखते हैं कि सही है या गलत है। साइन 0 0, 1/2, 1/√2, 3/2, 1 1/3/2। हाँ, ये सही है। देखिए, इसका कहने का मतलब साइन को याद करना है, बाद बाकी कॉस को हमको खुद याद हो जाएगा। साइन को याद करना है, कॉस को हमको खुद याद हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही टेन को हमको याद करना है, टेन को याद करना है।
तो tan 0 0 होता है। tan 30 के मान 1/√3, tan 45 के मान 1, tan 60 के मान √3 या इसका इन्फिनाइट होता है। ठीक है, इन्फिनाइट होता है, यानी फाइनाइट ऐसे होता है, इन्फिनाइट ऐसे इन्फिनाइट। ठीक है, फिर इसका क्या होगा, ऐसे ही होगा इन्फिनाइट। फिर उसके बाद √3 होगा, इसका 1 होगा, 1/√3 होगा, इसका 0 होगा। समझ गए? यानी हम 10 को याद किए, cot को याद खुद हो गया। 10 को याद किए, cot को याद खुद हो गया। समझ गया ना? यहाँ पे एक को याद करते हैं, दूसरा खुद याद हो जाता है। तो चलिए अब किसको याद करना है, सेक को याद करना है। किसको याद करना है, सेक को। तो सेक को लिखेंगे, सेक का मान होता है 1, उसके बाद 2/√3, 2 बटे क्या होता है √3, उसके बाद क्या होता है √2, उसके बाद 2, उसके बाद क्या होता है, इसका भी अनगिनत ही होता है, तो इसको भी ऐसे लिख देंगे। ठीक है, इसको भी ऐसे। अच्छा सर ये बताइए कि सबको तो बताएं याद करने का, लेकिन इसका मान कहाँ से आया ये नहीं बताएं। तो सिंपल सी बात है, देखिए कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है ना। तो अब इसको भी उल्टा कर दिए। जैसे देखिए 1/1 का क्या होगा 1, 1/1 का 1 ही होगा। 2/3 का क्या होगा 2/3। जब कॉस का उल्टा सेक है तो इसका मान भी उल्टा हो जाएगा, होना जाएगा। तो √2/√, उसके बाद 1/√2 है तो इसको √2 हो जाएगा। बटे में 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 2 है, बटे में 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? यहाँ पे 1 है तो 1/1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए कि नहीं? तो ये भी सही है। उसके बाद क्या बताया जा रहा है कि अब इसको उल्टा कर देंगे। जस्ट इन्फिनाइट लिख दिए, 2 लिख दिए, उसके बाद √2 लिख दिए, 2/√3 लिख दिए, उसके बाद 1 लिख दिए। चलिए ये मान जो है, ये सारणी जो आपको सामने हम बनाकर दिखाएं, इसको आपको क्या करना है, हर हाल में याद करना है। क्योंकि इससे कितना नंबर आता है, इससे आपको 2 से 3 नंबर फिक्स आता है। इससे 2 नंबर कंफर्म मान लीजिए, 2 नंबर कंफर्म मान लीजिए। इसका कहने का मतलब 2 नंबर ऑब्जेक्टिव, यानी 2 गो ऑब्जेक्टिव इससे कंफर्म रहेगा। तो क्या इसको मिटाएं? चलिए मिटाते हैं इसको। 2 नंबर, चलिए तो 2 नंबर ये भी कंफर्म हो गया। तो कितना नंबर कंफर्म हुआ इससे, 1 उधर 1 उधर 2 और 2 इधर 3, 1 4 नंबर आपको कंफर्म हुआ। अब लड़ाई है 1 नंबर की। कितना की, 1 नंबर। जब मैं बोल दिया कि 4 से 5 नंबर दिलवाऊंगा तो चाहे कुछ भी हो जाए, 4 से 5 नंबर तो मिलेगा ही आपको। समझ गया ना? तो बिहार बोर्ड इतना एग्जाम में डरने की जरूरत नहीं है। आखिर मेरा सिलेबस ये है तो पूछेगा कहाँ से, तो उतना डरने की जरूरत है नहीं। बिंदास होकर पढ़िए और जितना पढ़ना है दिल लगाकर पढ़िए। ये डिप्रेशन में नहीं लेना है। ये आपको डिप्रेशन नहीं लेना है कि एग्जाम बहुत सर पे आ गया, टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जितना आप सोचने में टाइम को व्यस्त कीजिएगा उतना कुछ कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये भी कंप्लीट हो गया। तो आपको अब 1 नंबर यहाँ पे बता दे रहे हैं, एक बहुत अच्छा तरीका है। ये जो है आपको साइन, कॉस और सेक, साइन कॉस 10, सेक नहीं, साइन कॉस 10, साइन कॉस 10, साइन कॉस 10 नहीं, साइन, हाँ देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 कॉस 90 माइनस थीटा। उसके बाद क्या होगा
साइन इसका क्या होगा, 90 माइनस थीटा का कॉस थीटा होगा, कॉस 90 माइनस थीटा का साइन थीटा। समझ गए। उसके बाद क्या होगा, टेन का, टेन 90 माइनस थीटा, इसका क्या होगा, कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। समझ गए। उसके बाद एक बच गया सेक और कॉस भैया, क्या, सेक 90 माइनस थीटा बराबर 1, और नहीं सॉरी 1 नहीं होगा, कोसेक होगा, कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा सॉरी कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा। समझ गए। अब यहां से भी आपको एक नंबर फिक्स है। समझ गए। यहाँ इस टॉपिक से भी एक नंबर आपको फिक्स है। चलिए अब एक थोड़ा सा है उसको हम बता देते हैं, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला समाप्त हो जाएगा। ठीक है। और मैं आप सब लोग से एक बात बताना चाहता हूँ कि ये मेरा स्टडी प्लेटफॉर्म है। ठीक है। जितना हो सके उतना अपने दोस्तों को बताइए, ग्रुप में शेयर कीजिए और बताइए कि इस प्लेटफॉर्म पे क्लास 10th का इतना बेहतर स्टडी कराया जा रहा है, जाकर देखिए। और जब पढ़ने आते हैं तो अपने दोस्तों को एक साथ में लाना तो आपका फर्ज है। और वीडियो देखते हैं, पसंद आए तो एक प्यारा प्यारा कमेंट कीजिएगा, और लाइक सब्सक्राइब ये सब तो कहने की ज़रूरत नहीं है, खुद आप लोग समझदार हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्या है 10 वाला, जो स्क्वायर होता है ना, तो tan थीटा बराबर शून्य है। उसके बाद क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, ये दोनों को बताते हैं। सबसे पहले tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा बराबर शून्य होंगे कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसको लिखेंगे क्या, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसको क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। फिर उसके बाद क्या है, एक है कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा का क्या होता है, इसको जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा का क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। समझ गए। और एक और है बताते हैं, देखिए। और कॉट थीटा का क्या होगा, कॉट थीटा का क्या होगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। समझ गए। उसके बाद एक आता है क्या, tan स्क्वायर, ये 2 नंबर का क्वेश्चन भी है। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन बैंक में जाकर, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, हल करने के लिए बताता है, प्रूफ करने के लिए। तो cos tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 जोड़ tan स्क्वायर थीटा बटे 1 जोड़ cot स्क्वायर थीटा। ठीक है। दूसरा में क्या होता है, दूसरा में क्या होता है cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 जोड़ cot स्क्वायर थीटा बटे 1 जोड़ tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। समझ गए। इसको याद करने का सिंपल तरीका है tan cot cot। ठीक है। और जो है उसको अपोजिट जस्ट नीचे लिख देंगे। ठीक है। एक बच गया और, जो कि पाई। पाई का मान हम सब लोग जानते हैं कि 180 होता है। ठीक है। लेकिन पूछ देता है पाई बटे 3 का मान 60, पाई बटे 4 का मान 45, पाई बटे 2 का मान 90, पाई इतना बटे इतना का मान कितना हो जाएगा 36 18 30 डिग्री। तो ये भी याद करना जरूरी है। और
यहाँ जो है, यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला ऑल करा दिए, समझ गए। तो इसको आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, याद करना है, और इसको हमेशा रिवाइज करना ही है जब तक कि हम एग्ज़ाम ना दें, ठीक है। एग्ज़ाम देने के बाद भी ज़रूरत पड़ता है इसको, तो जैसे ज़रूरत होगा वैसे हम करेंगे। तो चलिए, यही टॉपिक हम लेकर आए हैं, और इससे मैं यदि हम आपको बताते हैं कि यदि आप इसको बढ़िया से रिवाइज कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, तो इससे मैं दावा करता हूँ कि आपका 4 से 5 अंक कंफर्म आएगा। जितना अभी इस वीडियो में मैं बताया हूँ उतना 4 से 5 अंक कंफर्म आएगा, ये मैं आपको दावे के साथ कहूँगा, ठीक है। तो चलिए, मैं यहीं पे वीडियो को समाप्त करता हूँ, और प्लीज़ अपने परिवार को बढ़ोतरी की ओर ले जाइएगा। आपका अपना परिवार मैट्रिक बोर्ड वाल्स जो है, बताइएगा कि ये मेरा ही परिवार है। सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और तब तक के अपने दोस्तों को, मैं बार बार बोल रहा हूँ, दोस्तों को बताइएगा, जो भी होगा वो कीजिएगा, ठीक है। तब तक के मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय, लव यू ऑल।